हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज की वीडियो आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप मेरे बारे में कुछ जान सकते हैं, कुछ मतलब आपको पता लग सकता है। गाइस, आज मैं लॉकडाउन के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि लॉकडाउन, स्पेशली लॉकडाउन बहुत ही ख़राब गया, क्योंकि लॉकडाउन ने कितने लोगों की घर बिखेर दी, कितने लोगों की घर को बिखेर के रख दिया, ठीक है? लेकिन ऑफकोर्स मेरे लिए भी लॉकडाउन ख़राब ही था, क्योंकि हम थे अपने ससुराल और मेरे हस्बैंड थे कहाँ, दिल्ली में। और आपको पता ही होगा कि दिल्ली में लॉकडाउन मतलब कोरोना की संख्या कितनी ज़्यादा थी। तो डर तो सबके लिए था, ये तो मतलब एक ख़राब दिन, ख़राब समय, ख़राब जो भी कहिए था ही था। लेकिन लॉकडाउन जो है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा के गया। सीरियसली गाइस, लाइफ में एक लॉकडाउन ऐसा टाइम है जिसको हम अच्छा तो कहते हैं, सॉरी बुरा तो कहते ही कहते, लेकिन हम उसे अच्छा भी कहते हैं। हम उस टाइम को तो हम बहुत ही घुट रहे थे। लॉकडाउन जो था ना, हमें बहुत रुलाया, बहुत रुलाया। सीरियसली मैं लॉकडाउन में बहुत रोई हूँ, लेकिन वो वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के गया। और मेरे हस्बैंड कहते थे कि ये वक्त आपको सिखा रहा है, आप इस वक्त को जब सोचेंगे ना, तो आप यही कहेंगे कि बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ हम सीख लिए। गाइस, कहते हैं ना कि जो भगवान आपके नसीब में लिखे हैं, आप उससे कभी नहीं पीछे हट सकते हो। आपको जो लिख दिए हैं ना, आपको करना ही करना है। चाहे आप वो ज़्यादा मात्रा में कीजिए, चाहे थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना है, अब चाहे वो जैसे लिखे हो, ठीक है? तो गाइस, जहाँ तक मेरी बात है, तो हमारी सिस्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और हम कोलकाता से पले बड़े पढ़े, सब कुछ सब कुछ कोलकाता में ही होता था। और हमारी सिस्टर की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पापा ना बहुत जल्दी जल्दी सबकी शादी वगैरह कर देते थे। तो हम मतलब गांव जाते थे, ठीक है? गांव जाते थे, पर 1 वीक के लिए जाते थे। हम ज़्यादा दिन गांव में कभी रहे ही नहीं। हम अपने गांव, मेरे गांव में भी सब कुछ है, घर है, जगह ज़मीन सब कुछ है, और कोलकाता में भी अपना था, ठीक है? तो मेरे पापा, मेरी जन्म भी वहीं पे हुई, हम पले बड़े, सब कुछ पढ़ाई वगैरह सब कुछ मेरा कोलकाता में। हम कोलकाता के कल्चर में बिल्कुल ढल गए थे। ऐसा नहीं मेरे सिस्टर लोग का नहीं हुआ, मेरे सिस्टर लोग का भी हुआ था। लेकिन एक होता है ना कि घर की सबसे जो छोटी हो, कुछ ज़्यादा ही लाडली होती हैं, तो हम घर के सबसे छोटे थे। और हम मतलब मेरी सिस्टर लोग की शादी भी गांव में हुई। और जब मेरी टाइम आई ना, तो मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मा को टेंशन थी, क्योंकि हम कभी कुछ किए ही नहीं थे। जो काम होता है, खाना बनाना वगैरह, मैं ये सब नहीं करती थी, क्योंकि मैं स्टडी करती थी और मैं मतलब खाना वगैरह नहीं बनाती थी। तो मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मा को टेंशन थी मेरी शादी को लेकर। लेकिन शादी तो करना है ना? अब आप गर्ल्स हो, आप बड़े हो गए हो, तो शादी तो आपको करना है। तो फिर अब मेरी मम्मा को, और मैं ना गांव में जो चूल्हा में खाना बनता है ना, मैं चूल्हा के करीब नहीं जाती थी। मतलब मैं गांव जाती थी, मेरी सिस्टर्स लोग सब कुछ करती थी, मेरे को सब बोलता भी था ना कि चूल्हा में थोड़ा सा खाना बना लो, ये मैं चूल्हा के करीब जाती ही नहीं थी। मैं चूल्हा से बिल्कुल दूर भागती थी। और गॉड ऐसा दिन दिखाए, ऐसा घुमाए, मैं क्या बताऊँ, आगे आप मेरी स्टोरी को सुनते रहिए। तो गाइस, मैं चूल्हा से दूर भागती थी। उसमें जो बर्तन में मिट्टी वगैरह लगाना होता है ना, मैं वो भी नहीं लगाती थी। मतलब बहुत कम बाई चांस जो होता है ना, मैं वो सब की होंगी। मैं वो सब नहीं करती थी। मेरे को 2-3 बार याद है कि मैं वो सब मतलब छोटे मतलब खुद के शौक़ से बस करना है कि बहुत ही कम मैं कभी काल जो होता है ना, वो कर ली होंगी। अब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड फंस गए। हाँ सॉरी, मेरा शादी हुई, ठीक है? मेरी शादी हुई, तो मेरी मम्मा का यही कहा नाम था कि ऐसा लड़का से कीजिएगा जिसका गांव में घर खेत वगैरह सब कुछ हो और शहर में रहता हो। तो ऐसा लड़का, अब मेरे फादर बोले सबका शादी हम गांव में किए हैं और हम इसका कहाँ से ऐसे करेंगे। लेकिन फाइनली मिले हम लोग की मिलन हुई, और हमारी फैमिली वगैरह भी मतलब शादी हुई। और क्या, मतलब ये रहते थे दिल्ली में, हम रहते थे कोलकाता में, और इनका गांव पटना, हमारा गांव यूपी। बट फैमिली वगैरह रेडी, सब कुछ सही हो गया। हमारी शादी भी हो गई। शादी के 2 वीक बस हम रहे होंगे अपने ससुराल। उसके बाद मैं चली गई दिल्ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब था। अब मैं, मेरे हस्बैंड के जहाँ जॉब है वही मैं जाऊँगी ना, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने के बाद फिर मैं वन मंथ रही। फिर कुछ अच्छा ही रीज़न था, तो उसके लिए मैं आ गई फिर अपने ससुराल। फिर मैं चली गई, फिर मैं आई थी आई थिंक, हाँ फिर मैं आई, ऐसे करके मैं जाती आती रहती थी। तो फिर मेरी शादी, हाँ फिर मेरा बाबू आया,
बाबू आया, ठीक है, चुंबर वाला बाबू। उसका आज मेरे गांव में किसी रिलेटिव का शादी था, तो हम लोग फिर से आ गए वहाँ अपने मतलब अपने ससुराल फिर से आ गई। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि मतलब अभी तो बाबू छोटा है, तो अब अभी आप यहीं पे रह लो, ठीक है। अब मैं अपनी ससुराल में रह रही थी, और मैं ससुराल का मतलब मेरे हस्बैंड टिकट करने ही वाले थे कि मेरी जो बड़ी जेठानी जी है ना, वो गई थी अपने मायके अपने भाई का एग्ज़ाम दिलाने, उनकी मम्मा को कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो हम बोले कि अगर ये है नहीं तो इनको हम अपने घर को कैसे बच्चों को छोड़ के चले जाएँ। तो हम बच्चों के लिए हम घर पे थे। अब मेरे हस्बैंड टिकट करने वाले थे कि लॉकडाउन आ गया। इतने जल्दी लॉकडाउन आए कि हमें दिल्ली जाने का मौका ही नहीं दी। अब आ गई लॉकडाउन में नहीं ना वो इंसान इधर आ पाए ना हम उधर जा पाए। अब हमारी हो गई दोनों की। गाइस, लॉकडाउन ने हमारी बहुत ज़्यादा अनबन हुई है। कहते हैं ना कि हम एक लॉकडाउन या एक ऐसा समय है जिसमें हम बहुत ज़्यादा रोए हैं। और लॉकडाउन जो है ना, हमें बहुत कुछ सिखा के गई। जो चूल्हा से हम खाना बनाने से भागते थे। शादी से पहले मेरी मम्मा यही पता करती थी कि लड़का रहता क्या है, लड़का करता क्या है, मेरी बेटी को कहाँ रहना होगा, मेरी बेटी को खाना कैसे बनाना होगा। उस चूल्हे पे भगवान कैसे घुमा के लाए। और मेरी फादर इन लॉ जो है वो भी नहीं चाहते थे, वो भी ये नहीं चाहते थे कि मैं चूल्हे पे खाना बनाऊँ, क्योंकि उनको भी इसी चीज़ का डर था कि मेरे को चूल्हे से खाना नहीं बना पाऊँगी हम। उनको ऐसा लगता था मैं चूल्हे पे खाना नहीं बना पाऊँगी, लेकिन घर में कुछ अनबन थी जिसकी वजह से हम बोलती थी पापा मैं चूल्हे पे खाना बना लूँगी। तो मैं कभी चूल्हा पे खाना नहीं बनाई थी गाइस। मैं नज़र से देखती थी कौन कैसे बना रहे हैं, पर और सब काम करती थी, पर मैं चूल्हा पे खाना नहीं बनाती थी। और सब काम करती थी या सामान लाना वगैरह सब कुछ। तो ऐसा टाइम हुआ, हम अचानक गए और चूल्हा पे बैठ गए। अब चूल्हा पे खाना बनाने लगे। अब मैं जो फर्स्ट टाइम जब मैं बर्तन में जो मिट्टी लगाया जाता लगाती थी ना, मेरे से लग नहीं रही थी। बट फाइनली वो टाइम आया और मैं चूल्हा पे खाना भी बनाने लगी। बस चूल्हा पे खाना बनाना इतना भी आसान नहीं था मेरे लिए। मैं बनाती तो थी बट मैं रोती भी थी। मैं गाइस बहुत रोती थी चूल्हा पे खाना बनाने टाइम, क्योंकि हमें आता ही नहीं था चूल्हा पे खाना बनाना। हमें चूल्हा में लगाया कैसे जाता है लकड़ी, चूल्हा में गोईठा कैसे लगाया जाता है हमें नहीं पता था, हम कभी बनाए ही नहीं थे। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। आप इसको अच्छा सा प्यार दीजिएगा, ठीक है, और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा।